हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक सेंटर में। तो जो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। मैं आपको एक भी चीज़ रटने नहीं दूंगा, ठीक है। हर एक चीज़ों को मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा। जो चीज़ आपको अभी लग रहा है कि मैं ये चीज़ें नहीं समझ पाऊंगा, वो लोग भी समझ जाओगे, ठीक है। और जो लोग मुझसे पिछले बार पढ़ रखे हैं उनको सभी पता होगा कि मैं कैसे समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं बता देने वाला हूँ कि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम VBU या तो BBMKU दोनों यूनिवर्सिटी के लिए सेमेस्टर 5, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो दोनों यूनिवर्सिटी है वो दोनों का जो कोर 11 का सिलेबस है वो दोनों का कोर 11 का सिलेबस सेम है। मैंने वीडियो ही बना दिया था, ठीक है। कोर 12 का सेक 1 सेक 2 ये सब अलग है, तो उसका मैं अलग अलग से बनाऊंगा। लेकिन कोर 11 सेम है तो मैं इसका एक ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी सीरीज़ का वीडियो मैंने बता दिया, अगर उसको नहीं देखें तो जाकर के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आ रही है सभी का सॉल्यूशन करवाने का। तो मैंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से सॉल्यूशन किया। आप बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे क्योंकि आप सेमेस्टर 5 में हैं, ठीक है। और एक और सेमेस्टर बचा है 6, तो आपको 5th और 6 में मन लगा के पढ़ना, अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारा सेमेस्टर 5 का VBU और BBMKU इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस कोर 11 का, ठीक है। कोई दिक्कत होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली जाकर के जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने जुड़ा है, उसका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। 24 घंटे में आप कभी भी पूछ सकते हैं, आपका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो BBMKU VBU सेमेस्टर 5 पॉलिटिकल साइंस कोर 11। पहला क्वेश्चन मेरे यहाँ पे ये दिख रहा है कि राजनीतिक विचारधारा की परिभाषा दें एवं विषय वस्तु का वर्णन करें। ध्यान से सुनना, इसमें 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। पहला पूछा गया राजनीतिक विचारधारा की परिभाषा देना है कि राजनीतिक विचारधारा क्या है, उसके बाद इसका विषय वस्तु का वर्णन करना है, ठीक है। अब हम एक करके आपको बताते हुए चलते हैं कि राजनीतिक विचारधारा क्या है, फिर बताएंगे इसका विषय वस्तु, ठीक है। तो अभी पहले समझ जाए राजनीतिक विचारधारा, ठीक है। तो चलिए मैं अब बता रहा हूँ राजनीतिक विचारधारा के बारे में, ठीक है। चलिए, आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। डिफाइन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड डिस्कस इट्स कंटेंट्स, है ना। मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ कर खुद से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और फिर भी अगर दिक्कत होता है तो मुझे बता दें, मैं खुद से आप लोगों को लिख करके दे दूँगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसका मैंने पहले क्या बता रहा हूँ, राजनीतिक विचारधारा की परिभाषा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, आपको अगर कुछ पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है अभी तो आप लोग टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बस मैं आपको जैसे बताते हुए चल रहा हूँ वैसे करते जाइए। आप ये देखिए, इतना लंबा है, ठीक है, यहाँ तक है ये, देखिए ये टोटल यहाँ तक आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको बहुत ही अच्छा समझाने का प्रयास किया, आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। और हाँ, अगर आप वीडियो को भी देख रहे हैं तो दूसरा तरफ माइंड नहीं डिस्टर्ब करना है आपको। बस पूरा वीडियो खत्म होने तक आपको जो माइंड है आपका वो यहीं पे आपको मन लगा करके देखना है, ठीक है। अगर कहीं और माइंड को आप डिस्टर्ब करते हो तो आप हो सकता है आपको ना समझ में आए, ठीक है। क्योंकि हर एक बेसिक चीज़ें एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज़ है, ठीक है। देखिए, राजनीतिक विज्ञान में विचारधारा का प्रयोग सर्वप्रथम ट्रेसी ने 18वीं शताब्दी के अंत में किया था। आपको यहाँ से याद रखना है कि राजनीतिक विज्ञान में जो विचारधारा का अर्थ है, क्योंकि यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, विचारधारा के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। तो राजनीतिक विज्ञान में जो विचारधारा का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया था वो किसने किया था, तो ट्रेसी नाम के आदमी ने किया था। किसने किया था, ट्रेसी नाम के आदमी ने किया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो राजनीतिक विचारधारा में सर्वप्रथम किसने यूज किया था इसको, तो ट्रेसी ने किया था। और कब किया था, तो 18वीं शताब्दी के अंत में किया था। कब किया था, 18वीं शताब्दी के अंत में किया था, ठीक है। और जो कि एक कौन सा विचारक थे, फ्रांस के विचारक थे। कहाँ के विचारक थे, बिल्कुल फ्रांस के विचारक थे, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, अब मैंने ये पॉइंट क्यों डाला पता है, ट्रेसी, 18वीं शताब्दी, फ्रांस का, ताकि एग्जामिनर अगर कॉपी चेक करे ना तो उसको ये लगे कि हाँ ये बंदा ने कुछ पढ़ा है, तभी तो ट्रेसी का नाम जान रहा है, 18वीं शताब्दी में हुआ था। ये सब कैसे पता उसको, इसका मतलब पढ़ा है, ठीक है। और अगर शुरुआत से ही अगर कुछ नाम वगैरह नहीं डालोगे, डेट वगैरह नहीं डालोगे ना, तो मार्क्स आपको गिरने की चांसेस रहता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट याद करना, ठीक है, कि राजनीतिक विज्ञान में विचारधारा का प्रयोग सर्वप्रथम ट्रेसी ने 18वीं शताब्दी के अंत में किया था, जो कि एक फ्रांसीसी के विचारक थे। ये ट्रेसी नाम को जो आदमी वो कहाँ के विचारक थे, फ्रांसीसी का विचारक थे। चलिए ठीक है, इसने सर्वप्रथम तो प्रयोग किया था। अब हम ये देखेंगे कि सर्वप्रथम इसने प्रयोग तो किया था, लेकिन इसने विचारधारा के बारे में क्या कहा था, क्या प्रयोग किया था इसको, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ट्रेसी के अनुसार जो विचारधारा है, हम यहाँ पे जितने भी सारे चीज़ पढ़ने वाले हैं विचारधारा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग पहले ये समझ जाएं कि विचारधारा का मतलब होता क्या है। देखिए, राजनीतिक है, हमारा देश में राजनीतिक चलता है। मान लो कि मैं राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता हूँ, राजनीतिक पार्टी में हूँ, ठीक है।
तो हम कुछ ना कुछ अपना विचार धारेंगे कि ऐसे होना चाहिए। बहुत सारे लोग देखते हैं भी एक पार्टी का दूसरे पार्टी में बुराई करते हैं, कहते हैं नहीं ये गलत है, कुछ भी चीज़ें गलत होता है तो तुरंत देखते हैं कि नहीं ये गलत है, ऐसे होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो लोग उसको विचार कर रहे हैं कि ये चीज़ें गलत है। तो हम लोग जो देखिए विचारधारा, तो जो हम लोग देखिए विचार एक अलग हो गया और धारा एक अलग हो गई, ठीक है। तो विचार मीन्स आप समझ रहे हैं कि विचार क्या होता है सो, और धारा मीन्स होता है धारणा, रखना, अपने विचार को रखना, धारणा। ये होता है हमारा विचारधारा कि जब हम लोग अपने विचार को समाज में, राजनीतिक में किसी आदमी के पास रखते हैं, कुछ उसको विचार देते हैं, तो वही होता है विचार रखना, विचार का धारणा। तो विचारधारा वही कहलाता है जो हम लोग अपने से कुछ विचार देते हैं, ठीक है। तो जितने भी सारे हम इसमें कुछ पढ़ने वाले हैं, विचारधारा के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो लोग अपने विचार को धरते हैं, रखते हैं समाज के सामने। तो वो चीज़ें क्या है, ठीक है। तो ट्रेसी के अनुसार, जो ट्रेसी ने बताया कि जो विचारधारा का मतलब पक्का विश्वास, संदेह रहित सत्य। संदेह रहित मीन्स होता है कि वैसा विचार जिस पर कोई संदेह नहीं कर सकता, बिल्कुल सत्य है, उस पर कोई भी शक शकवा नहीं कर सकता, कोई भी संदेह नहीं कर सकता है, ठीक है। ये संदेह रहित है, मतलब ये बिल्कुल पक्का विश्वास। तो ट्रेसी कहा कि जो विचारधारा का मतलब होता है ना, वो पक्का विश्वास है, आने की संदेह रहित, आने की इस पर किसी भी तरीके का संदेह नहीं किया जा सकता है, ये बिल्कुल विश्वास वाली चीज़ होती है, ठीक है। अथवा परम सत्य से था। परम सत्य मतलब आप लोग समझ रहे हैं, परम सत्य मीन्स होता है जो चीज़ें, जैसे देखिए हम लोगों को पहले से बताया जा रहा था कि जो सूर्य जो है वो उगता है पूरब में, और अभी भी हमको ये पता है, तो ये बिल्कुल परम सत्य है कि पहले से भी उगता आ रहा था और आज भी उग रहा है, ठीक है। शाम होता है, ये हर कोई हम लोग जानते हैं कि सुबह होता है, शाम होता है, ये हम लोग पहले से जान रहे हैं, विश्वास वाली चीज़ें हैं, इसमें शक नहीं किया जा सकता है कि हाँ कल से सुबह नहीं होगा, कल से शाम नहीं होगा, सो ठीक है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, यानी कि ये परम सत्य है। तो ट्रेसी ने यही कहा कि जो विचारधारा का मतलब होता है वो पक्का विश्वास में है और इस पर कोई शक नहीं किया जा सकता है, ये परम सत्य है। मतलब परम सत्य में आप समझ गए वो चीज़ें जो बिल्कुल सत्य ही है, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया सूर्य के बारे में, सुबह शाम के बारे में, ठीक है। तो इसने कहा कि विचारधारा का मतलब पक्का विश्वास में है और ये परम सत्य है, ठीक है। आप अभी ये ना समझे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग आगे देखो, इंटरेस्टिंग लगेगा, पूरा इंटरेस्टिंग, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नीचे देखिए, विचारधारा। विचारधारा अत्यंत व्यापक शब्द है। हम लोग जानते हैं कि विचारधारा एक अत्यंत व्यापक शब्द है, मतलब एक बहुत बड़ा शब्द है। इसका ढांचा अत्यंत विस्तृत होते हुए भी अस्पष्ट है। देखिए विचारधारा एक जो है वो बहुत अत्यंत बहुत बड़ा एक व्यापक शब्द है, ये छोटा कोई शब्द नहीं है विचारधारा। इसका ढांचा जो है ना अत्यंत विस्तृत है, मतलब बहुत बड़ा फैला हुआ विचार है इसका। राजनीतिक से जुड़ा हुआ हर एक चीज़ तो बड़ा रहता ही रहता है ना। तो जो इसका ढांचा है वो बहुत ही बड़ा है और ये अस्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, मतलब इससे कोई भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि विचारधारा क्या है, विचारधारा गलत है, सही है, क्या है, नहीं है, इसके बारे में कोई भी स्पष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि राजनीतिक से जुड़ा हुआ चीज़ आज तक स्पष्ट नहीं हुआ है और नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत अस्पष्ट है, ये आपको पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यह पूर्ण सत्य को अभिव्यक्त नहीं करता है, क्योंकि यह परम सत्य और अनेक विचारों से की जटिलताओं से भरा हुआ है। देखिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि विचारधारा अत्यंत व्यापक शब्द है, इसका ढांचा अत्यंत विस्तृत है, यानी बहुत बड़े है, और ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं, बिल्कुल अस्पष्ट है, इसे कोई स्पष्ट नहीं कर सकता है। उसके बाद यह पूर्ण सत्य को अभिव्यक्त नहीं करता है। देखिए जो हमारा ये विचारधारा है ना, ये पूर्ण सत्य को अभिव्यक्त नहीं करता, मतलब पूर्ण यानी पूरा पूरी सत्य के बारे में नहीं बताता है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा था, ट्रेसी कहता है कि जो विचारधारा है वो बिल्कुल सत्य है, इस पर कोई विश्वास, मतलब ऐसा वो कोई बातें नहीं है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, हर एक इसके बातों को विश्वास किया जा सकता है, ऐसा ट्रेसी ने बोल रहा है। लेकिन अब हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बोल रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग नहीं, मतलब कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो विचारक है, जो विचारधारा है वो बिल्कुल क्या अस्पष्ट है और इसका जो पूर्ण सत्य को अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, इस पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह परम सत्य और अनेक विचारों की जटिलताओं से भरा हुआ है। क्योंकि जो विचार है ना, विचारधारा है ना, इसमें परम सत्य, देखिए परम सत्य मीन्स आप समझ गए वो चीज़ें जो बिल्कुल सत्य है, परम सत्य और अनेक विचार के जटिलताओं से भरा हुआ है। उसने तो ये कह दिया था कि ये परम सत्य है, लेकिन ये परम सत्य होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारे क्या हुआ, जटिलताओं से भरा हुआ है इनके परम सत्य में। और सिर्फ परम सत्य में नहीं, बल्कि बहुत सारे और भी ऐसे ऐसे विचार हैं जिसमें जटिलताओं से भरा हुआ है। अगर वो जटिलताओं नहीं होता तो हम जान जाते परम सत्य है, अच्छा है, सत्य है, लेकिन परम सत्य और अनेक विचारों की जटिलताओं से भी ये बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, भरा हुआ है। इसी की वजह से ये स्पष्ट आज तक नहीं हो पाया है, ठीक है।
अब देखिए आपका लैंग्वेज अब आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ से बहुत ही समझ में आने वाला है, ठीक है। इसके पहले मैंने थोड़ा ये सब नाम वगैरह दे दिया ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये पढ़ करके आया है और अच्छा से बनाना है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट में डेट वगैरह नहीं डालोगे ना, फर्स्ट में अपना ही लैंग्वेज को यूज़ करोगे ना अटपटांग, तो लोग उसको लगेगा कि कुछ नहीं पढ़ करके आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब मैं अपने भाषा में समझाने का प्रयास किया हूँ इसको, ठीक है। विचारधारा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, विचार प्लस धारा। देखिए विचारधारा किसी व्यक्ति की वह सोच या समझ होती है जिसमें वह दूसरे व्यक्ति या समाज को प्रभावित करता है। देखिए कैसे, मान लिया जाए हम अपने कुछ विचार को रखेंगे तो समाज को प्रभावित कर रहे कि नहीं कर रहे, तो फिर किसी लोगों के सामने रखेंगे तो उसको भी प्रभावित कर रहे हैं। प्रभावित कैसे कर रहे, देखिए हम समाज में बोलेंगे नहीं ये काम गलत है, ऐसे होना चाहिए, मैंने अपना विचार रखा तो कहीं ना कहीं समाज प्रभावित हो गया, समाज प्रभावित हो गया। जो मैं अपना विचार को समाज में रखा, समाज प्रभावित हो गया, ठीक है। मैंने क्या प्रभावित किया, उसको अच्छे काम करने के लिए प्रभावित किया। तो प्रभावित मतलब ये नहीं होता कि उसको दुख दर्द पहुंचाना, प्रभावित मतलब होता है कि उसको कुछ ना कुछ चेंजिंग लाना, ठीक है। तो फिर से समझ लें कि जो विचारधारा किसी व्यक्ति या वह सोच होता है, किसी व्यक्ति की वह सोच होता है, तो फिर वह समझ होती है जिसमें वह दूसरे व्यक्तियों को, दूसरे समाज को, दूसरे लोगों को प्रभावित करता है। प्रभावित मतलब क्या, उसको चेंजिंग करता है। हम तुमको बोले बाबू तू गलत कर रहा है, अच्छे रास्ते पर चलो, मैंने अपना विचार दिया तो तुम्हें ना कहीं प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। तुम प्रभावित हो गया कि नहीं मुझे अच्छा करना है, मतलब तुम्हें मुझे चेंजिंग देखने को मिल गया, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं विचार जो होता है ना हमारे समाज में चेंजिंग करता है, लोगों को दिमाग में चेंजिंग करता है। हम जैसा विचार रखते हैं वैसा चेंजिंग दिखाई देने का मिलता है। अगर अच्छा रखे हैं विचार तो अच्छा देखने को मिलेगा रिजल्ट, अगर खराब रखते हैं तो खराब देखने को रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अच्छा विचार रखें चाहे खराब विचार रखें, कहीं ना कहीं समाज तो प्रभावित होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए राजनीतिक में विचारधारा, यानी अगर राजनीतिक में विचारधारा की बात की जाए कि राजनीतिक में विचारधारा क्या है, तो राजनीतिक में विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि अगर हम विचार नहीं रखेंगे तो एक ही राजनीति का पार्टी मजा चूसता ही रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका हम बुराई भी करते हैं, हम ये भी बताते हैं कि वो चीज़ें गलत कर रहा है, ये चीज़ अच्छा ही कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम राजनीतिक में अपना विचार जरूर रखते हैं, तो इसीलिए राजनीतिक में विचारधारा भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि व्यक्ति या समाज, कोई भी व्यक्ति या समाज दूसरे व्यक्ति या समाज को तभी प्रभावित कर सकता है जब उसके विचार और सोच समाज के लिए लाभप्रद हो। देखिए हम हो या तो कोई भी चीज़ हो, हम अगर चाहें किसी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए, उसमें चेंजिंग करने के लिए, या तो फिर हम समाज में कोई चेंजिंग करने के लिए चाहेंगे, तो यह तभी हो सकता है जब हमारा विचार समाज के लिए लाभप्रद हो, मतलब समाज के लिए लाभदायक हो, कोई अच्छा विचार हो। अगर ऐसे थोड़ी ना कि हम कुछ भी विचार रख देंगे तो समाज हमारा बातों को स्वीकार कर लेगा और समाज में चेंजिंग हो जाएगा, नहीं। हमारा बात जो होना चाहिए वो समाज के लिए होना चाहिए, लोगों के लिए होना चाहिए, तब वो हमारे चीज़ें क्या होगा समाज में प्रभावित पड़ेगा। नहीं तो हम कुछ भी बोलेंगे तो ऐसा थोड़ी ना कि समाज में चेंजिंग हो जाएगा। सो ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज को तभी प्रभावित कर सकता है जब उसका विचार जो है वो समाज के लिए क्या हो, लाभप्रद हो, समाज के लिए हो, तभी क्या कर सकता है वो वहाँ पे प्रभावित कर सकता है समाज को, नहीं तो नहीं कर सकता है, ठीक है। आप लोग विचारधारा कन्फर्म हो जाएं, विचारधारा क्या है सो, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा कि विचारधारा क्या है, इसका मतलब क्या है। अब हम लोगों ने ये समझेंगे, क्योंकि शुरुआत में पूछा है कि राजनीतिक विचारधारा की परिभाषा दें, तो बहुत सारे अलग अलग विद्वानों ने, बहुत सारे अलग अलग नेताओं ने क्या किया, इसका अलग अलग क्या दिया, परिभाषा दिया। बहुत सारे इसका विद्वानों ने क्या किया, अलग अलग परिभाषा दिया। तो आप हम इसका परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा आपका यहाँ से, अगर इसके पहले तक अगर आप कुछ भी नहीं समझें तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और लेकिन वो भी लिखना जरूरी, लेकिन अगर उधर आप नहीं भी लिख पाते हैं तो मैन आपका फोकस यहाँ से होना चाहिए, ठीक है। चलिए विचारधारा की परिभाषा अलग अलग लोगों ने अपने तरीके से अलग अलग दिया है, ठीक है। बहुत सारे पहले के विद्वान थे जो कहा कि नहीं राजनीतिक विचारधारा ये है, तो कोई विद्वान ने ये कहा कि नहीं राजनीतिक विचारधारा ये है, तो कोई ये कहा कि नहीं विचारधारा ये होती है, तो कोई कहा विचारधारा ये होती है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा, ठीक है, कि विचारधारा ये है तो वो है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा देखिए इधर कुछ सॉन्ग वगैरह बज रहा है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को कट करता हूँ कुछ देर के लिए। चलिए तो हमारा देखिए विचारधारा की परिभाषा बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अलग अलग तरीके से दिया, तो मैं देखूंगा क्या है। अब मैं ट्री के साथ समझाऊंगा, आपको नाम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए पासिनी के अनुसार से, किसके अनुसार से, पासिनी के अनुसार से हम देखेंगे कि राजनीतिक विचारधारा है क्या, ठीक है ना। पासिनी के अनुसार से हम देखेंगे कि राजनीतिक विचारधारा क्या है, और हम इसका नाम भी याद रखने का तरीका तुम लोगों को बता दूंगा कि इसका नाम को हम कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं हम पासिनी के अनुसार से राजनीतिक विचारधारा क्या है, ठीक है। चलिए पासिनी से आपको ये याद रखना है पसीना, मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ, ठीक है। पासिनी के अनुसार देखिए एग्जाम में जाता है तो याद नहीं रहता, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि याद नहीं रहता, ठीक है। तो मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि पासिनी के अनुसार से, तो पासिनी से आपको ध्यान रखना है पसीना, पासिनी से क्या ध्यान रखना है, पसीना।
अब पसीना ये क्या है, अब मैं आपको पहले पढ़ के दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, विचारधारा जो है वो सिद्धांतों और प्रतीकों का समूह है जिसमें विश्व की सामाजिक समीक्षा मीन्स होता है गुण और दोष, ठीक है। तो विचारधारा सिद्धांतों और प्रतीकों का समूह है जिसमें विश्व के सामाजिक गुण दोष के साथ साथ भविष्य के आदर्श समाज का विवेचना किया जाता है जिसके अनुरूप समाज की व्यवस्था की जाए। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। पसीना का मतलब ये समझना कि जब हम कहीं दूसरे देश में जाएंगे, बाहर पूरा दुनिया में घूमेंगे तो पसीना तो लगेगा बाबू, क्योंकि मेहनत करेंगे तो पसीना तो चुभेगा ही चुभेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पासिनी नाम का जो व्यक्ति था ना, इसी प्रकार से आपको देखो मैं स्टोरी बता रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। पासिनी ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, पूरा विश्व में घूमा, और विश्व में जब घूमा तो इसने क्या क्या इसको अच्छाई लगा, क्या क्या बुराई लगा, कि ये विचार अच्छा है, ये विचार खराब है, पूरा दुनिया को टटोल कर करके इसने अच्छाई बुराई गुण दोष को लाया, और उस गुण दोष से हमारे भविष्य के लिए, हमारे एक अच्छा समाज बनाने के लिए प्रेरित किया है, ठीक है। कि क्या अच्छाई है, अच्छाई को डाला जाए, क्या कहाँ बुराई होता है, तो उस प्रकार का समाज बनाया जाता है। देखिए हम लोग कुछ भी करते हैं तो देख सुन करके करते हैं। अगर हम लोग का घर भी बनाना होता है तो अगल बगल का देखते हैं कि उसने ये गलती किया तो कहीं हमारे घर में भी ये गलती ना हो जाए, उसने ये चीज़ अच्छाई किया तो उसका घर बहुत अच्छा दिख रहा है तो हम भी वो चीज़ें करें। तो कहीं ना कहीं हम गलत चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, और जो अच्छाई चीज़ होता है उसको हम अपने भविष्य में, अपने ज़िंदगी में बनाने का प्रयास करते हैं। तो पासिनी क्या कहता है पता है, पासिनी कहता है कि जो विचारधारा होती है ना, वह सिद्धांतों और प्रतीकों का समूह। सिद्धांत मीन्स क्या होता है, सच्चाई, सच चीज़ों, और प्रतीकों को, प्रतीक मीन्स क्या, कोई भी चिन्ह। तो विचारधारा जो होता है ना, बहुत सारे सिद्धांतों का, बहुत सारे सच्चाइयों का और बहुत सारे चिन्हों का समूह है, ठीक है। क्योंकि विचारधारा से ही तो सारा चीज़ होता है ना, तो बहुत सारे चीज़ों का ये प्रतीक का समूह है, ठीक है। और जिसमें विश्व की सामाजिक समीक्षा यानी विश्व की जितने भी सारे गुण दोष के साथ साथ हमारे भविष्य के आदर्श समाज का विवेचना किया जाता है। देखिए यानी कि विश्व में सामाजिक समीक्षा, जितने भी सारे विश्व की गुण दोष हैं, तो देखिए विचारधारा जब हम लोग विचार को रखते हैं तो इससे हमें बहुत सारे आइडिया मिलता है कि हमारे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या गुण है, क्या दोष है। तो ये सब चीज़ों का ज्ञान मिलता ही मिलता है कि पूरा दुनिया में क्या हो रहा है। प्लस में विचारधारा से मुझे एक अच्छा भविष्य मिलता है, एक आदर्श समाज का भी विवेचना किया जाता है। विवेचना मीन्स होता है कि उसके बारे में डिस्कशन करना, तो एक अच्छे समाज का भी डिस्कशन किया जाता है, और एक वैसा समाज जिसके अनुरूप समाज की व्यवस्था की जाती है, यानी उसी के अनुरूप से क्या किया जाता है, समाज की व्यवस्था किया जाता है। तो पासिनी से क्या पता चला, पासिनी मीन्स पसीना बहाना। तो पसीना बहाना तो मतलब क्या कि इसने क्या किया, आपको मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि पासिनी का मतलब ये हो गया पसीना बहाना। तो पसीना कब बहेगा, जब हम पूरा दुनिया को घूमेंगे, उसका गुण दोष को लाएंगे, और गुण दोष उसका जो भी है उससे हम अपना एक अच्छा भविष्य का निर्माण करेंगे, अच्छा समाज का निर्माण करेंगे, और उसी प्रकार का समाज का निर्माण करेंगे जो मैंने पूरा दुनिया में घूम करके देखा है। अच्छाई जो चीज़ें हैं, जो हमारे समाज में एक आदर्श समाज हो, आदर्श में एक अच्छा सा समाज हो, उसी टाइप्स का हम क्या करेंगे, अपना आदर्श समाज का निर्माण करेंगे, है ना। तो ये आपका पासिनी के अनुसार से कथा कि पासिनी ने क्या कहा कि विचारधारा सिद्धांतों और प्रतीकों का समूह है जिसमें से पूरा विश्व की सामाजिक के गुण दोष के साथ, देखिए समीक्षा मीन्स हो गया गुण दोष, ठीक है। तो जिसके विश्व की सामाजिक गुण दोष के साथ साथ हमारा भविष्य के एक आदर्श समाज का विवेचना किया जाता है, ठीक है, कि हमारा आदर्श का समाज कैसा होना चाहिए, इस पर डिस्कशन किया जाता है। और आदर्श समाज के निर्माण में कौन कौन सा मुख्य तत्व है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझना है, पासिनी से ध्यान आ जाना चाहिए आपको। अच्छा इसने पसीना बहाया था ना, अच्छा पसीना कब बहाया था, जब विश्व के सामाजिक में गुण दोष के साथ साथ हमारे भविष्य के भी क्या होता है, आदर्श समाज की विवेचना किया जाता है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से समझ जाना है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, पासिनी के अनुसार से क्या था कि जो हमारे ये पूरा दुनिया घुमा, ठीक है, विश्व में क्या किया, समाज में क्या क्या गुण दोष है, उसके साथ साथ गुण दोष का भी पता करना, और उस गुण दोष के माध्यम से हमारे भविष्य के लिए एक अच्छा समाज का निर्माण करना। तो आई होप आप लोगों को समझ गए होंगे, ठीक है। अब डेनियल बेल के अनुसार से देखिए, ये तो बैल था पूरा, आपको समझ आना डेनियल बेल। तो डेनियल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं बैल के अनुसार से। देखिए मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, इसको मैं कोई जैसे होता है ना कि नेगेटिव थिंकिंग, तो वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। हम डेनियल बैल का यूज करना है कि ये बैल था, तो इसका मतलब ये नहीं तो एक अच्छा विचारक थे, तभी तो आज इसका इतिहास में नाम आ रहा है, हम लोग का नहीं आता है। तो ये अच्छा आदमी तो थे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ अटपटांग वर्ड का यूज करेंगे, तो इसको आप लोग को सीरियस नहीं लेना है, ठीक है। देखिए आपको समझना है डेनियल बेल ये बैल था, कैसे बैल था, देखिए आप लोग यहाँ पे ये समझना है कि विचारधारा का अर्थ, देखिए इसने ये कहा, पहले समझ आइए कि इसने कहा क्या और मैंने इसका क्यों बोला बैल। विचारधारा का अर्थ
विचारों को समाज में प्रभाव उत्पन्न करने वाले साधनों में रूपांतरित करना है। मतलब देखिए, इसने कहा कि जो विचारधारा का अर्थ होता है ना, वे विचारों को समाज में प्रभावित उत्पन्न करने वाले साधनों में रूपांतरित करना है। एक विचारक के लिए सत्य उसके कार्य में निहित रहता है। देखिए बताइए भाई, कौन नहीं जानता है कि जो विचार होता है वो समाज में प्रभाव उत्पन्न करता है। यानी कौन नहीं जानता इस व्यक्ति को। देखिए अब हम जो चीज़ों को जानेंगे उसी चीज़ों को रिपीट करेंगे तो हमें तो बैल कहा ही जाएगा। अब कौन व्यक्ति नहीं जानता है कि अगर हम समाज में कुछ भी विचार को रखेंगे तो समाज प्रभावित होगा। हम हो सकता है गलत बातों को बोले, सही बातों को बोले, अगर हम कुछ भी बातों को बोलते हैं तो समाज हमारा प्रभावित होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, कुछ भी विचार रखेंगे अच्छा खराब तो कहीं ना कहीं समाज जरूर प्रभावित होता है। अच्छाई कर रहे हैं तो समाज में अच्छाई में चेंजिंग हो जाएगा, बुराई कर रहे हैं तो हमारे बातों को नहीं लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं समाज प्रभावित जरूर होता है। ठीक है, तो फिर कोई कह रहा है नहीं ये होना चाहिए, कोई कह रहा है ये होना चाहिए, तो समाज में प्रभाव देखने को मिलता है। तो हम लोग जानते हैं कि विचारधारा एक ऐसी साधन है जो समाज में प्रभाव उत्पन्न करता है। ये तो हम लोग भी जानते हैं। और यही ने बैल कहा, बैल मतलब डेनियल बैल ने कहा कि विचारधारा जो होती है ना वो क्या होती है, एक ऐसा साधन है। विचारधारा, विचार एक ऐसा साधन है जो समाज में प्रभाव उत्पन्न करती है। तो 100 से बात है, हम भी अगर आपको कुछ बोलेंगे बाबू तुमको ये काम करना चाहिए तो कहीं ना कहीं तुम्हें चेंजिंग देखने को मिलेगा, वही तो प्रभाव है। तो फिर कुछ गलत काम कर रहे हो तो बोलेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपके विचार में कुछ मन में कुछ खटकेगा, जो कि वही तो मैं आपको प्रभाव उत्पन्न कर रहा हूँ। तो इसीलिए विचार, हर एक विचार, कहीं भी विचार रखते हैं, चाहे अच्छा विचार रखें चाहे खराब विचार रखें, कहीं ना कहीं प्रभाव उत्पन्न करता है। तो इसने कहा समाज में कि जो विचार होता है ना एक ऐसा साधन है जो ना समाज में प्रभाव उत्पन्न करता है। और जो हम लोग विचार देते हैं, जो विचारक है यानी कि जो लोग विचार देते हैं, अगर उसका बात सत्य है तो उसका कार्य में निहित रहता है। यानी अगर उसका बात सही है तभी उसका कार्य हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। ठीक है, और 100 सी बात है कि अगर कोई ऐसा विचारक है जो विचार अपना दे रहा है और अगर उसका बात सत्य है तभी उनके कार्य निहित रहता है, यानी कि कार्य होता है, नहीं तो कार्य नहीं होता। अगर कोई गलत कर रहा तो थोड़ी ना कार्य हो जाएगा उसका। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये समझ आना है कि ये बातों को कौन नहीं जानता भाई, कि विचार से हमारा समाज प्रभावित होता है और हमारा विचार अगर सही है तभी तो कार्य भी हो पाएगा, कोई भी काम हो पाएगा समाज में अच्छा। और अगर हम बुराई काम करेंगे तो बुरा काम थोड़ी है ना समाज एक्सेप्ट करेगा। तो हम अच्छा है, अगर हमारा बात सत्य है, सही है, तब हमारा कार्य होता है। और अगर हमारा विचार सत्य नहीं है तो हमारा कार्य नहीं होता है। तो ये बातों को तो हर कोई जानता है। तो ऐसा कहा था डेनियल बैल। तो आपको समझ आना बैल, अच्छा ये मतलब बैले था, क्योंकि ये बातों को हर कोई जानता है। और इसने ही बताया था, तो कौन बात बताया था, इसने ही बताया था कि जो विचार होता है वो समाज में प्रभाव उत्पन्न करता है। अगर आपका बात सही है तो क्या होगा, समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ समाज में कार्य होता है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में गया होगा। मैं आपको नाम के माध्यम से बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे पैडल फोर्ड एवं लिंकन, आपको ये नाम कैसा याद रहेगा, तो आपको ये याद रखना है कि एक आदमी था जो पैदल गया, पैदल मतलब पैदल गया और फोड़ दिया, किसको फोड़ दिया और लिंक कर दिया बात को। जैसे नहीं बोलते हैं कि वो आदमी देखो पैदल गया, शिकायत कर दिया, अब बतिया को फोड़ दिया तो बात लिंक हो गया, लीक हो गया। कैसे होता है, एग्जाम लीक होता है तो कब, जब वो कहीं कहीं भेज देता है, दूसरे को बता देता है तब ना। तो आपको ये याद रखना है कि एक आदमी थे जो पैदल गए और फोड़ दिए, पैदल गया और फोड़ दिया, किसका भांडा फोड़ दिया, अब हमें नीचे बताएंगे। ठीक है, और वो बातों को लिंक कर दिया, मतलब पूरा क्या कर दिया, फैला दिया उस बात को। ठीक है, तो इसका मैं नाम याद रखने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि पैडल फोर्ड एवं लिंकन के अनुसार से क्या था। तो पैदल गया, फोड़ दिया और बात को लिंक कर दिया। तो ये हम आपको नाम याद रखने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, अब हम कैसे समझेंगे कि पैदल गया, फोड़ दिया और लिंक कर दिया, तो इसमें था कौन सी बातें, तो आपको यहाँ से मैं नीचे बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसने क्या कहा, पैडल फोर्ड एवं लिंकन, ये जो विचारधारक थे, जो ये आदमी थे, इसने क्या कहा, इसने कहा विचारधारा जो है ना आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मीन्स होता है पैसों के मामले में, सामाजिक मीन्स होता है समाज के बारे में, और राजनीतिक मीन्स होता है राजनीति, जो हमारे देश में राजनीतिक चलता है उसके बारे में। तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ, 3 चीज़ होती है। आर्थिक में पैसों से रिलेटेड चीज़ें बात की जाता है, सामाजिक मीन्स हमारा समाज कैसे चलेगा, राजनीतिक मीन्स तो आप जानते ही हैं कि राजनीतिक में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये 3 चीज़ें की बात होती है। ठीक है, तो इसने कहा कि जो आर्थिक है, सामाजिक है और राजनीतिक है, मूल्यों तथा लक्ष्यों से संबंधित विचारों का समुच्चय है। समुच्चय मीन्स होता है निकाय, समुच्चय नहीं, समुदाय, समुच्चय, निकाय सब एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो समुच्चय लिखा हुआ है ये वाला पार्ट से। ठीक है, समुदाय या निकाय एक ही होता है, तो फिर इसको समुच्चय भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पैडल फोर्ड एवं लिंकन के अनुसार से इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि जो हमारा आर्थिक है, सामाजिक है और राजनीतिक मूल्यों तथा जो लक्ष्य से संबंधित विचार का समुदाय है। यानी कि इसने ये कहा कि जो विचारधारा है ना वो आर्थिक से रिलेटेड, सामाजिक से रिलेटेड और राजनीतिक, ये तीनों का क्या है, एक समुदाय है।
ठीक है। इन तीनों का क्या है, एक समुदाय है। समुदाय मीन्स आप लोग सभी को पता है ना, जहाँ पे हम लोग एक समुदाय नहीं बनता है ऐसे, तो आर्थिक का भी, सामाजिक, राजनीतिक सभी का एक विचारधारा क्या है, एक समुदाय। देखिए विचारधारा से तो सारा देश दुनिया चलता है ना, चाहे पैसे के मामले में हो, चाहे समाज के बारे में हो, चाहे राजनीति के बारे में हो, कहीं ना कहीं हम लोग विचार तो रखते ही रखते हैं। तो विचार ये तीनों का समुदाय है। विचार जो है वो ये तीनों का समुदाय है। और ठीक है, तीनों का क्या है, समुदाय। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए तीनों का क्या है, समुदाय है। और जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों की योजना तैयार करती है। देखिए कैसे सो, मतलब जो विचार है वो तीनों का क्या है, ये तीनों का समुदाय है। और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये तीनों के लक्ष्य, कि आर्थिक मीन्स पैसा के मामले में, सामाजिक मीन्स समाज के बारे में, राजनीतिक मीन्स राजनीति के बारे में, ये तीनों के जो लक्ष्य होते हैं ना, चाहे आर्थिक का लक्ष्य हो, सामाजिक का लक्ष्य हो, राजनीतिक का लक्ष्य हो, इस तीनों का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक हम लोग कार्य का योजना तैयार करते हैं। कार्य का क्या करते हैं, योजना तैयार करते हैं, यही विचारधारा है। और 100 से बात है कि आर्थिक के लिए कैसे लक्ष्य प्राप्त किया जाए, पैसों कैसे प्राप्त किया जाए, और राजनीतिक में एक अच्छा काम कैसे किया जाए, सामाजिक कैसे किया जाए, ये तीनों का जो लक्ष्य होता है ना, वो तीनों का लक्ष्यों के लिए एक योजना तैयार किया जाता है। वही हमारा क्या है, विचार है। क्योंकि विचार के माध्यम से ही तो इसका लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, विचार करके कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और यही विचार को हम रख करके क्या कर सकते हैं, इनके लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही ने पैडल गियर फोड़ दिया, क्या कर दिया, बात को लिंक कर दिया। क्या लिंक कर दिया, कि जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ये जो तीनों एक भाई है ना, और ये जो तीनों एक भाई का समुदाय है ना, तो ये जो तीनों भाई अपना भविष्य में करना चाह रहे हैं ना, जो अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीनों बैठ करके एक जगह क्या कर रहे हैं, योजना तैयार करती है कि हाँ, हम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तीनों को क्या करना है, एक जगह बैठा हुआ है, तीनों भाई है, ठीक है। और समुदाय में एक बैठा हुआ है, और ये तीनों का जो समुदाय है वो अपना योजना बना रही है कि क्या करना है, हमारे एक लक्ष्य प्राप्त करना है। कुछ भी इन लोगों का लक्ष्य होगा, आर्थिक अलग है लक्ष्य, सामाजिक अलग, राजनीतिक अलग लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीनों आदमी क्या कर रहे हैं, अपना कार्य का योजना तैयार कर रही है। तो यहाँ पैडल फोड़ एवं लिंकन, और एक आदमी गया पैदल गियर फोड़ दिया और बातों को लिंक कर दिया कि जो आप लोग तीनों बैठ करके क्या कर रहे हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मूल्यों का जो आप लोग समुदाय में बैठ करके आप लोग जो विचार कर रहे हो कि हम लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, ठीक है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो तुम लोग कार्य का योजना तैयार कर रही है, वो बातों को इसने क्या कर दिया, जाकर के फोड़ दिया कि आप लोग जो ऐसे बातों का, कार्यों का योजना तैयार करती हो, वो सबको को पता चल गया है, ठीक है। तो ये पैडल फोड़ गया, वहाँ पे क्या कर दिया, बात को लिंक कर दिया। क्या लिंक कर दिया, कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो तुम तीनों बैठ करके एक समुदाय में विचार कर रहे हो, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो योजना तैयार कर रही हो, इसका बात क्या हो चुका है, पता हो चुका है, ठीक है। तो ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको समझना नहीं है विचारधारा क्या है। तो विचारधारा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक के जो लक्ष्य होते हैं उसको क्या करना होता है, प्राप्त करने के लिए जो योजना तैयार किया जाता है ना, कि इसका योजना क्या होना चाहिए, सामाजिक का योजना क्या होना चाहिए, राजनीतिक का योजना क्या होना चाहिए, आर्थिक के लिए योजना क्या होना चाहिए, उसका जो योजना तैयार किया जाता है वही है हमारा क्या चाहिए, विचार है। ऐसा किसने कहा, पैडल फोर्ड एवं लिंकन ने कहा, ठीक है। अब चलते हैं चौथा की ओर, क्रिस्टॉल के अनुसार से। क्रिस्टॉल ने क्या कहा, क्रिस्टॉल ने क्या कहा, ठीक है। देखिए 27 मिनट हो चुका है दोस्तों, मैं क्षमा चाहूँगा वीडियो लंबा हो जा रहा है। अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो आप लोग कमेंट करें कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं अगली बार प्रयास करूँगा कि छोटा करूँ, ज़्यादा मैं विस्तार से नहीं समझाऊँ, ठीक है। तो जैसा भी आपको है आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको, ठीक है। मेरा एनर्जी भी लॉस हो रहा है, बट मैं करूँ क्या। देखिए क्रिस्टॉल के अनुसार से क्रिस्टॉल ने क्या कहा, क्रिस्टॉल ने क्या कहा, तो देखिए क्रिस्टॉल से आप लोगों को क्या समझना है। सो क्रिस्टॉल ने ये कहा कि एक राजनीतिक विचारधारा विचारों की व्यवस्था है जो राज्य की प्रकृति की विवेचना करती है तथा राज्य के नागरिकों तथा शासन के मध्य संबंधों का वर्णन करती है। ऐसे विचारधारा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृति के समुच्चय होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्रिस्टॉल, क्री स्टॉल से आपको याद रखना, फ्री का स्टॉल, ध्यान रखना, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ। फ्री का स्टॉल, क्री मतलब क्री नहीं याद रखना, फ्री स्टॉल याद रखना। अब स्टॉल क्या होता है पता है, स्टॉल नहीं बोलते इंस्टॉल, कि यूट्यूब को इंस्टॉल कर लो, व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लो, फेसबुक को इंस्टॉल कर लो। तो स्टॉल से आपको याद रखना इंस्टॉल, और क्री मतलब फ्री। तो मैं आपको बता रहा हूँ फ्री का इंस्टॉल। अब देखिए फ्री का इंस्टॉल कब मिलेगा, जब हमें MB 1 GB 2 GB ये सब चीज़ें जब हमको फ्री मिलने लगेगा तो हम हर एक चीज़ों को फ्री में इंस्टॉल करने लगेंगे, फ्री में मोबाइल में इंस्टॉल करने लगेंगे। लेकिन कब, जब हमें फ्री मिलेगा तब ना। और फ्री कब मिलेगा, जब हमारा राज्य का, हमारा पर्यावरण, हमारे जो प्राकृतिक है वो, और हमारा नागरिक और शासन के मध्य अच्छा एक संबंध रहेगा, तभी ना। जब हमारा प्राकृतिक, नागरिक और शासन मीन्स जो हमारा सरकार जो चला रही है शासन को, वो शासन, नागरिक और विचार, ये तीनों जब हमारा अच्छा रहेगा
ठीक है। तो हम आराम से बात है, सरकार खुश हो जाएगा, कहेगा नहीं आप लोग सारे लोगों को मैं फ्री में डाटा दे रहा हूँ, तो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री इंस्टॉल कर लीजिए। लेकिन ऐसा कब होगा, जब हमारा प्राकृतिक, नागरिक और शासन के बीच एक अच्छा संबंध बना रहेगा, तब ना सरकार खुश होगा। शासन मीन्स क्या, सरकार। तो सरकार और नागरिक यानी कि लोग, हम लोग, और एक प्राकृतिक, जो हमारा प्राकृतिक है, हमारा वातावरण है, वो तीनों में जब एक अच्छा संबंध बना रहेगा, अच्छा रहेगा, तो खुश होकर के बोलेगा नहीं आप लोग के लिए मैं फ्री में डाटा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग फ्री में इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो इसी से बताया गया। तो फ्री इंस्टॉल नहीं याद रखना है, क्री इंस्टॉल याद रखना है। क्या याद रखना है, क्री इंस्टॉल। तो क्री इंस्टॉल ने क्या बताया, इसने ये बताया कि जो राजनीतिक विचारधारा है ना, विचारों की व्यवस्था है, ये तो हर कोई जानता है विचारों की क्या व्यवस्था है। यहाँ से आप लोग देखिए, जो राज्य की प्राकृतिक का हो गया, नागरिकों तथा शासन के मध्य संबंधों का वर्णन करती है, और ऐसा विचार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृति का समुच्चय समुदाय होता है। देखिए, क्रिस्टॉल ने कहा कि जो राजनीतिक विचारधारा है ना, वो प्राकृतिक, और हम मेरे बातों को भी सुने, मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ से मैं अपने लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ठीक है, क्रिस्टॉल ने कहा कि जो राजनीतिक विचारधारा है वो प्राकृतिक, नागरिक और शासन के मध्य संबंध का वर्णन करती है। जो हमारे विचारधारा है ना, वो प्राकृतिक यानी वातावरण का, और नागरिकों का, और सरकार यानी शासनों का क्या करती है, उनके वर्णन, उनका जो संबंध है, तीनों के बीच जो संबंध है उसका वर्णन करती है। ठीक है, क्या करती है, वर्णन करती है। और ऐसा ही विचारधारा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृति का समुच्चय समुदाय होता है। हम लोग भी पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि राजनीतिक मीन्स राजनीतिक वाला बातें होगा, आर्थिक मीन्स पैसा, सामाजिक मीन्स समाज वाली बातें, और संस्कृति मीन्स जो हमारा संस्कृति जुड़ा हुआ है। इस सभी का एक समुदाय होता है। कौन, विचारधारा, क्योंकि विचारधारा ही तीनों चारों को मिला जुला करके चलाता है, विचारधारा। तो निश्चित सी बात है कि चारों चीज़ों का, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृति का समुदाय कौन है, हमारा विचारधारा एक समुदाय है। लेकिन यहाँ ये क्रिस्टॉल ने क्या कहा, फ्री का इंस्टॉल वाला बात याद रखना कि प्राकृतिक, नागरिकों तथा शासन के मध्य के बीच जो संबंध का वर्णन करती है, वही क्या है, हमारा विचारधारा है। तो आई होप दोस्तों, बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस करने के बाद आपको ये शायद समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखें। मैं इसका नोट्स जो है वो दे दूंगा, कहाँ पे दे दूंगा, तो इसका मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। और अगर आप पर्सनली लेना चाहते हैं तो भी मुझे क्या करें, व्हाट्सएप में जाकर के मुझे क्या कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं और मुझसे बातें कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर आपको बहुत ही आसान मिलेगा, इधर कोई टेंशन नहीं लेना है दोस्त। चलिए, तो इस प्रकार विचारधारा का कोई एक निश्चित और स्पष्ट अर्थ नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, तो अभी तक मैंने क्या देखा कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग क्या दिया, इसका परिभाषा दिया है, अलग अलग इसका क्या दिया है, परिभाषा दिया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विचारधारा का कोई एक निश्चित और स्पष्ट अर्थ नहीं है। निष्कर्ष के रूप में, निष्कर्ष मीन्स इसका जो पूरा कंक्लूजन के रूप में, इसका पूरा यानी पूर्ण रूप से हम ये कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि विचारधारा विचारों का विज्ञान है। विचारधारा जो है विचारों का विज्ञान है, जो मानव स्वभाव और सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या करती है। हम लोग जानते हैं ना, विचारधारा किसको किससे परिवर्तन करती है, मानव के स्वभाव में, कि तुमको ऐसे रहना चाहिए, अब के समाज में ऐसे रहना चाहिए। पहले के लोग डरते थे, अब क्यों नहीं डरते हैं, क्योंकि हमारा विचार में परिवर्तन हो चुका है। तो विचार कहीं ना कहीं क्या करती है, मानव के स्वभाव में, मानव के गुण दोष में, और समाज को परिवर्तन करने की काम करती है। और भविष्य में एक अच्छा समाज की व्याख्या भी करती है, कि भविष्य में एक अच्छा समाज हमारे लिए, हमारे भविष्य के अच्छा लक्ष्य को, कि हमें भविष्य में क्या करना नहीं करना है। ऐसा थोड़ी ना समाज जो पहले 10 साल से चला रहा है वही सही होता है, कहीं ना कहीं कुछ नया नियम कानून देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक अच्छा समाज की व्याख्या करती है। और उस व्यवस्था की प्राप्ति के लिए देखिए, हमारे समाज में एक अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, और इस अच्छा व्यवस्था को पाने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा, और उस काम का भी वर्णन करती है। समाज में अच्छा काम भी करती है, और अच्छा काम करने के लिए जो काम किया जाता है, जिसे हम कहेंगे अच्छा समाज में सारे क्या होना चाहिए, ये नियम कानून होना चाहिए। आप बताओ, ये और ये नियम कानून होना चाहिए तो क्या अपने आप हो जाएगा, उसके लिए कुछ तो लोगों का बैठक करना पड़ेगा, बातें करना पड़ेगा। तो ये भी विचार करती है। विचार क्या करती है, समाज में विकास भी करती है, और समाज में विकास करने के लिए जो जो काम करना पड़ता है वो भी विचार करती है। विचार करते हैं तभी तो काम होता है, और काम जब होता है तो हमारा विकास होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, साधन यानी विधि पद्धति का भी वर्णन करती है। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा राजनीतिक विचारधारा का जो था परिभाषा हो चुका है। अब जो बोल रहा था राजनीतिक विचारधारा का विषय वस्तु, आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पे जो बोला गया था, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था कि राजनीतिक की परिभाषा दीजिए और इसके विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। तो वही अब हम इसका किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, विषय वस्तु के बारे में। इधर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इधर सिंपल लैंग्वेज है। देखिए, राजनीतिक विचारधारा की विषय वस्तु, विषय वस्तु मीन्स क्या, कि राजनीतिक विचारधारा कहाँ कहाँ लागू किया जा सकता है, और राजनीतिक
विचारधारा से क्या क्या चीज़ें होती है, इसी चीज़ों के बारे में बताना है। यानी कि राजनीतिक विचारधारा से क्या क्या होता है, ऐसा समझिए। राजनीतिक विचारधारा की विषय वस्तु मतलब क्या कि राजनीतिक विचारधारा से क्या क्या होती है और राजनीतिक विचारधारा को कहाँ कहाँ लागू किया जाता है और राजनीतिक विचारधारा क्या क्या काम करती है, वो सब चीज़ें इसमें बताना है। ठीक है, राजनीतिक विचारधारा से क्या क्या होती है वो। तो राजनीतिक विचारधारा की विषय वस्तु की विवेचना निम्न प्रकार से की जाती है। राजनीतिक विचारधारा का जो विषय वस्तु है इसकी विवेचना निम्न प्रकार से किया जाता है। अब देखिए, राजनीतिक विचारधारा सिर्फ क्या समाज के बारे में सोचती है, क्या कोई देश के बारे में सोचती है, क्या ये सिर्फ यही चाहती है कि लोग शांत रहे, क्या विदेश लेवल पर नहीं सोचती है, क्या हर जगह विचार होता है। हमारा दूसरे देश से संबंध कैसे बनाना है, इस पर भी विचार होता है। समाज में कैसे शांति किया जाए, इस पर भी विचार होता है। हमारे देश के लिए क्या काम अच्छा होगा, इस पर भी विचार किया जाता है। प्लस में मानव के लिए, लोगों के लिए क्या अच्छाई होना चाहिए, उस पर भी विचार किया जाता है। मानव के लिए क्या गलत है, उस पर भी विचार किया जाता है कि गलत चीज़ें नहीं होना चाहिए, अच्छाई होना चाहिए। तो हर चीज़ों पर विचार किया जाता है। तो उसी पर तो विषय वस्तु में बताना आपको। तो पहला है मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन। जो हमारा विचारधारा है वो मानव के पक्ष का अध्ययन करती है। मानव के पक्ष मतलब क्या, मानव की ओर रह करके, मतलब मानव के बारे में। हम लोग कैसे बोलते हैं, तुम उसके पक्ष का हो क्या रे। तो इसी प्रकार से जो विचारधारा है ना वो मानव के पक्ष का भी अध्ययन करती है, मानव के पक्ष के बारे में भी बताती है, यानी कि मानव की ओर सट करके भी बताती है, मानव के लाभ के बारे में बताती है। विचार क्या बताती है, तो कहती है कि मानव ही समस्त वस्तुओं का मानदंड है, कि इस दुनिया में जो मानव ही एक ऐसा है जो सारे वस्तुओं का क्या मानदंड है, मानव से बढ़कर के कोई नहीं है। और इस कथन का आशय यह है कि समस्त स्थितियों, कार्यों और संस्थाओं का मूल्यांकन केवल इसी आधार पर किया जा सकता है कि उनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अतः राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक विचारधारा मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करती है। देखिए, मतलब इसने ये कहा, राजनीतिक विचारधारा क्या होती है, मानव पक्ष का अध्ययन करती है कि हम किस प्रकार से काम करेंगे ताकि कहीं ना कहीं मानव को कहीं ना कहीं लाभ हो, और मानव के कामों को देखते हुए मानव में इस चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी प्रकार से विचार किया जाता है कि कहीं मानव को इस चीज़ों से कहीं तकलीफ ना हो, मानव को खुशी मिले, अच्छा मिले, इसी प्रकार का विचार किया जाता है। और हर एक काम को करने से पहले इस बात को जरूर ध्यान में रखा जाता है कि इस पर मानव का क्या प्रभाव पड़ेगा। यही हमारा क्या विचारधारा का एक विषय वस्तु है, मानव के पक्ष में रह करके विचार करना। जो भी काम करेगा मानव के बारे में सोचेगा, क्योंकि देश में जितना भी काम हो रहा है सब मानव को ही देख करके किया जाता है कि इस पर मानव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। दूसरा विचार क्या किया जाता है, राज्य का अध्ययन और विश्लेषण। दूसरा विचार इस पर भी किया जाता है कि जो हमारा राज्य का, कैसे हमारा राज्य आगे बढ़ सकता है, इस पर भी अध्ययन किया जाता है और विश्लेषण किया जाता है इस पर, है ना। यानी राज्य जो है वो राजनीतिक चिंतन की सबसे प्रमुख इकाई है। राजनीतिक चिंतन मीन्स क्या, राजनीतिक मीन्स जो लोग राजनीतिक में, और चिंतक मीन्स जो राजनीति के बारे में सोचते समझते हैं कि हमारा राजनीतिक का अध्ययन कैसे किया जाए, राज्य हमारा कैसे अच्छा चलेगा। ठीक है। अब राज्य का मतलब ये नहीं समझना झारखंड बिहार ये सब, ठीक है। राज्य का मीन्स होता है देश। राजनीतिक में राज्य का मतलब देश से होता है, तो हम लोग जहाँ भी बोलेंगे राज्य वहाँ पे समझ आना देश। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है इस पर अटपटांग वर्ड। तो राज्य जो है यानी कि देश राजनीतिक चिंतन की सबसे प्रमुख इकाई है। राजनीतिक चिंतन मीन्स क्या, जो राजनीति के बारे में चिंता रहते हैं, राजनीति के बारे में जो लोग सोचते हैं, उसका सबसे प्रमुख इकाई है क्या, राज्य के बारे में। क्यों, क्योंकि राज्य में हम लोग को कैसे विकास करना है, तो ये तो चिंतन वाली बात है। अतः राजनीतिक चिंतन के प्रारंभिक काल से लेकर अब तक, यानी कि राजनीतिक के जो लोग हैं पहले जितना सोचते थे तब से लेकर के अब तक भी राज्य जो देश है वो राजनीतिक विचारधारा की सबसे प्रमुख विषय वस्तु रहा है। मतलब कि जो हमारा विचार करते हैं, कौन से लोग, राजनीतिक के चिंतन के लोग जो विचार करते हैं वो अभी नहीं, पहले से करते हुए आ रहे हैं और अभी तक ही कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो उनके लिए क्या है, प्रमुख विषय है राज्यों पर चर्चा करना, राज्यों के बारे में सोचना समझना, ये कहीं ना कहीं उनके लिए क्या है, एक प्रमुख विषय है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उन लोग विचार नहीं करता, पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद देखिए और भी विचारधारा क्या होती है, तो व्यक्ति और राज्य का पारस्परिक संबंध, यानी हमारा विचारधारा क्या करती है, लोगों को और राज्य के बीच संबंध करती है। यानी व्यक्ति मीन्स लोग और राज्य मीन्स देश, तो व्यक्तियों और देशों के बीच संबंध बनाए रखता है कौन, विचारधारा। ऐसा सरकार विचारधारा लागू करती है जिससे लोगों के बीच में और देश के बीच में क्या हो, संबंध लागू हो। ऐसा तो विचार नहीं रखती सरकार जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचे। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। और व्यक्ति का मतलब क्या हो गया, स्वतंत्र, और राज्य का मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिया गया है, व्यक्ति का मतलब स्वतंत्र हो गया और राज्य का मीन्स हो गया सत्ता। राज्य मीन्स देश, देश कौन चलाता है, सरकार, और सरकार का क्या होता है, सत्ता होता है। सत्ता यानी जहाँ पे वो जिस गद्दी पर बैठा हुआ है, और व्यक्ति के लिए क्या होती है, स्वतंत्र होती है।
ठीक है। तो ये दोनों एक ही वर्ड है, तो आप लोग इसको दो तरीका से लिख सकते हो। कैसे दो तरीका से लिख सकते हो? व्यक्ति और राज्य का पारस्परिक संबंध, या तो स्वतंत्रता और सत्ता का संबंध, ये दोनों में से कोई एक लिखना। ठीक है। अब देखते हैं कि विचार इस पर कैसे विचार करती है, व्यक्ति और देश को एक करने पर विचार कैसे करती है। तो व्यक्ति और राज्य, दूसरे शब्दों में व्यक्ति की स्वतंत्रता, मैंने वही बताया ना, व्यक्ति और राज्य दूसरे शब्दों में बोले तो व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और राज्य की क्या होती है? सत्ता होती है। राज्य की क्या होती है? सत्ता। व्यक्ति की क्या होती है? स्वतंत्रता होती है, और राज्य की क्या होती है? सत्ता। राज्य मीन्स देश की सत्ता के बीच समन्वय, समन्वय मीन्स क्या? भाईचारा राजनीतिक चिंतन की एक समस्या रही है। देखो, राजनीतिक चिंतन लोग हमेशा इस बात पर सोचते हैं कि किस प्रकार से व्यक्तियों का और देश के बीच संबंध बनाई जाए। इस प्रकार से हमेशा राजनीतिक लोग इस बात को चिंतन रहते हैं और चिंतित में रहते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को सोचते रहते हैं कि व्यक्ति के बीच और देश के बीच में कैसे एक पारस्परिक संबंध बनाया जाए। ठीक है, समस्या रहती है। ठीक है, और एक यह भी एक चुनौती भी बनी हुई होती है। ठीक है, ज़रूरत इस बात की है कि राज्य की सत्ता ऐसे वातावरण को जन्म दे देखिए, यहाँ पे इस बात की समस्या होती है कि जो राज्य यानी देश की सत्ता ऐसे वातावरण को जन्म दे जिसके व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास से अधिक अवसर प्राप्त हो तथा वह अधिक स्वतंत्रता का उपयोग मीन्स उपभोग कर सके। मतलब देखिए, राजनीतिक चिंतन लोग ऐसा कुछ सोचते हैं कि ऐसा कुछ विचार किया जाना चाहिए जिससे लोगों को अधिक से अधिक फायदा हो और लोग अधिक से अधिक स्वतंत्र रह सकें और अधिक से अधिक अपने स्वतंत्रता को अनुभव कर सकें। अगर लोग स्वतंत्र नहीं अनुभव करेंगे तो आपको तो फिर हटा देंगे, लोग खुश नहीं रहेंगे, तो फिर ये हमारा विचारधारा गलत हो जाएगा। तो हमेशा राजनीतिक चिंतन ये सोच के चलते हैं कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को खुश करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चौथा। मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट लिख रखा है, लेकिन आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूँ, आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने लंबा इसलिए लिखा है कि ताकि हो सकता है एग्जाम में आपको सारे पॉइंट का सारा पॉइंट नहीं समझ में आएगा, तो कुछ पॉइंट तो समझ में आएगा, वो आप लोग लिख दे। ठीक है, हम यहाँ पे पूरा 10 पॉइंट दिए, तो मेरा अभी तक कौन सा पॉइंट खत्म हुआ? तीसरा खत्म हो गया। अब चलते हैं चौथा की ओर। ठीक है, इजी पॉइंट है, इसमें से 10 पॉइंट में से 5 को भी देंगे तो बहुत ज़्यादा काफ़ी है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट देते ना, तो मैंने इसलिए 10 दे दिया ताकि आप कहीं भी कुछ भूल जाते हैं तो उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चौथा, राजनीतिक अवधारणाओं का अध्ययन, राजनीतिक अवधारणाओं का अध्ययन करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि राजनीतिक अवधारणाओं का क्या करना, अध्ययन करना। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि अवधारणा का मतलब होता क्या है? तो अवधारणा का अर्थ होता है ना, छवि, निर्माण, जो किसी के बारे में सोचने की कल्पना की जाती है। ठीक है, कल्पना की जाती है। तो राजनीतिक के जो के बारे में जो कुछ सोचने कल्पना किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। अवधारणा का मतलब होता है कि जो किसी के बारे में भी, किसी भी चीज़ों के बारे में सोचने में जो कल्पना किया जाता है ना कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, जो हम लोग कल्पना करते हैं ना उसी को कहते हैं अवधारणा। तो राजनीतिक की कल्पना का अध्ययन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो राजनीतिक विचारधारा स्वतंत्र, समानता, असमानता, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता, अधिकार, विधि और न्याय आदि अवधारणाओं का भी अध्ययन करते हैं। देखिए, राजनीतिक अवधारणाओं यानी कि राजनीति के बारे में जो भी कुछ हमें क्या सोचना है, क्या समझना है, तो विचार एक ऐसा चीज़ होता है ना जो राजनीतिक के विचारधारा को, स्वतंत्रता को, समानता को, असमानता को, राष्ट्रीयता को, अंतर्राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता मीन्स हमारा देश, अंतर्राष्ट्रीय मीन्स हमारा देश से बाहर, अधिकार को, कोई भी नियम कानून विधि को और एक न्याय को आदि अवधारणाओं का भी अध्ययन करती है। विचार क्या करती है? ये सब चीज़ों का अध्ययन करती है। सब चीज़ों का विचार ऐसा नहीं होता कि किसी एक चीज़ों का अध्ययन करती है। विचार जो हमारा विचार होती है ना, विचारधारा, वो स्वतंत्रता को भी, समानता को भी, असमानता, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता, अधिकार, विधि और न्याय, ये सब चीज़ों का क्या करती है? अध्ययन करती है। अगर मान लो सिर्फ समानता का करेगा तो उसको ये भी तो देखना है कि कहाँ कहाँ असमानता फैला हुआ है। अगर हमारा राष्ट्रीयता का बात करेगा तो उसको ये भी तो चर्चा करना है कि अंतर्राष्ट्रीयता में क्या हो रहा है, हमारे बाहर देश में क्या हो रहा है। न्याय करती है, कोई नियम कानून विधि बनाती है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को कौन अध्ययन करती है? हमारा विचार ये सब चीज़ों का अध्ययन करती है। ठीक है, उसके बाद संविधान और शासन व्यवस्था का अध्ययन, संविधान में भी और शासन का व्यवस्था क्या है उस पर भी हमारा क्या करती है? विचार करती है। कौन? राजनीतिक विचारधारा। तो पहले के समय से वर्तमान तक यानी पहले से लेकर अभी तक राजनीतिक चिंतन में संविधान और शासन का व्यवस्था के स्वरूप का विवेचना किया गया है। यानी पहले से लेकर अभी तक जो राजनीतिक चिंतन के लोग होते हैं वो अपने विचार को संविधान के प्रति भी और शासन के प्रति भी क्या करते हैं? सोचते हुए आए हैं और उस पर विवेचना करते हुए आए हैं, उस पर डिस्कशन करते हुए आए हुए हैं अभी तक। ठीक है,
छठा, राजनीतिक परिवर्तन। कहीं ना कहीं विचारधारा राजनीतिक में परिवर्तन भी लाने का प्रयास करती है। ठीक है, तो राजनीतिक और राजनीतिक जीवन एक गतिशील प्रक्रिया। देखिए, राजनीतिक और राजनीतिक जीवन एक गतिशील प्रक्रिया। गतिशील मीन्स जो आगे लगातार जारी रही। तो राजनीति क्या ठप हो जाती है? क्या आगे राजनीतिक नहीं चलती रहती? पहले के समय में कैसे राजनीतिक चलता था, अभी राजनीतिक कैसे चल रहा है? प्लस में राजनीतिक जीवन और जो हमारा राजनीतिक का जीवन है, क्या पहले जैसा अभी भी है? लोगों का जीवन बदल चुका है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक और राजनीतिक में जो शामिल लोग जीवन है, वो राजनीतिक और राजनीतिक जीवन दोनों एक गतिशील प्रक्रिया, मतलब रुकने वाले नहीं है, एक क्रमबद्ध आगे चलने वाली प्रक्रिया है। अतः विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं, यानी जितने भी सारे लोग विचारधाराओं होते हैं जो विचार को देते हैं, विचारधाराओं में राजनीतिक परिवर्तन की दिशा, परिवर्तन की गति के संबंध में विचार किया जाता है। हाँ, है ना। देखिए, राजनीतिक में परिवर्तन सिर्फ ऐसा नहीं है कि विचारधारा से सिर्फ राजनीतिक में परिवर्तन को ही इस के बारे में सोचा जाता है, नहीं, इसका परिवर्तन के बारे में भी सोचा जाता है कि राजनीति में कैसे परिवर्तन हो और परिवर्तन की दिशा कैसे होना चाहिए, उसका परिवर्तन करने का गति किस प्रकार से होना चाहिए, धीमा की तेजी से, ये सब चीज़ों का क्या किया जाता है, इसमें विचार किया जाता है। और अलग अलग विचारधाराओं का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। और सारे लोग जितने भी सारे विचार देते हैं, वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीक़े से विचार देता है कि नहीं, इसका जो परिवर्तन वो इस प्रकार से होना चाहिए, इसका परिवर्तन का दिशा इतना होना चाहिए, इधर होना चाहिए, परिवर्तन की गति इस प्रकार से होना चाहिए। सारे जितने भी सारे विचार धाराओं होते हैं जो विचार को रखते हैं, वो अलग अलग अपना दृष्टिकोण देते हैं, अपने अपने अलग से अलग अलग विचार देते हैं। ठीक है, सातवां आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, विदेशिक संबंध। विचार हमारा विदेश से भी संबंध करती है। क्या हम लोग विचार हमारे देश में के प्रधानमंत्री दूसरे देश से विचार नहीं करता? क्या बिल्कुल करते हैं। तो विदेशिक संबंधों के संचालन में कौन कौन से सिद्धांत अपनाने चाहिए, इनका प्रतिपादन भी राजनीतिक विचारधाराओं में किया जाता है। देखिए, हमारा राजनीतिक विचार किया जाता है कि कौन कौन सा ऐसा सिद्धांत है विदेश में जो हमें अपनाना चाहिए, उसका भी संचालन कौन करता है? हमारे विचारधारा के लोग करते हैं, हमारा विचारधारा करता है। आठवां, अंतर्राष्ट्रीय और विश्व शांति। अंतर्राष्ट्रीय मीन्स हमारा जो देश से बाहर है उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय, और विश्व के शांति पर भी हमारा क्या करती है? विचार करती है कि अंतर्राष्ट्रीय और विश्व शांति पर भी राजनीतिक विचारों की एक विषय वस्तु है कि राजनीतिक की विचारधारा के जो लोग होते हैं वो उस पर भी विचार करते हैं कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय में और विश्व शांति कैसे किया जाए। ठीक है, ये भी इस पर भी विचार किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे देश में ही शांति कैसे रहे, इसी पर विचार किया जाता है, नहीं। उसका नौवां है कि राजनीति की प्राकृतिक और राजनीति की नैतिकता। नैतिकता मीन्स क्या होता है? तो नैतिकता मीन्स होता है नीति, शास्त्र, भाईचारा। ठीक है, नीति मीन्स क्या होता है? भाईचारा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोगों को कि राजनीतिक विचारधारा, यहाँ पे देख सकते हैं जो नैतिक आया हुआ है, इसका मतलब होता है विचारधारा, विचारधारा नहीं, भाईचारा। ठीक है, तो राजनीति की प्राकृतिक, यानी जो हमारा राजनीति में वातावरण है, इन्वायरमेंट है, प्राकृतिक है वो, और राजनीति की भाईचारा से संबंध, कि हमारा जो वातावरण है वो और हमारा जो राजनीतिक भाईचारा है, तो उसके संबंध में भी क्या करते हैं? राजनीतिक विचारधारा का एक अंत्यतम प्रमुख क्या रहता है? विषय वस्तु रहता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है? लिखा गया कि राजनीतिक विचारधाराओं का एक प्रमुख विषय वस्तु राजनीति की प्राकृतिक और राजनीति की नैतिकता से संबंध है। राजनीतिक विचारधारा भी क्या करती है? राजनीति की प्रकृति के बारे में और राजनीति की एक भाईचारा के संबंध में भी क्या करती है? विषय वस्तु है जो विचार करती है, विमर्श करती है। ठीक है, कि कैसे एक भाईचारा का भावना लाया जा सकता है हमारे प्राकृतिक में, और प्राकृतिक को भी कैसे बचाया जा सकता है, ये सब चीज़ों पर क्या करती है? डिस्कशन करती है। अब देखिए, हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सब आंसर आपका कंप्लीट हो जाए, 20 मार्क्स वाला मैं बता रहा हूँ, जो 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो जब सब कुछ आंसर वगैरह लिख ले तो आप लोग, तो लास्ट में आप लोग को क्या करना है? 2 लाइन छोड़ देना है और निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष क्या होता है मैं बताता हूँ। कंक्लूजन सुने होंगे, निष्कर्षण, कंक्लूजन, कि आप लोगों ने यहाँ से लेकर के राजनीतिक विचारधारा क्या है, राजनीतिक विचारधारा का विषय वस्तु, इतना तो आप लोगों ने ऊपर में पढ़ रखा है। ठीक है, अब ये तो बहुत लंबा है, लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा? आप लोग अगर निष्कर्ष देते हैं तो निष्कर्ष पढ़ करके आपको मार्क्स दे सकता है। कैसे? देखिए, निष्कर्ष मतलब ये होता है कि आप लोगों ने अभी तक ऊपर में क्या क्या पढ़ा है, राजनीतिक विचारधारा के बारे में पढ़ा, इसका विषय वस्तु के बारे में पढ़ा, तो अभी तक तुमको जो भी कुछ समझ में आया है, इसको 4 या 5 लाइन में वहाँ पे आपको बताना होता है। निष्कर्ष मीन्स यही होता है कि ऊपर के में जितना भी सारा तुम पॉइंट पढ़ा, 10 पॉइंट 20 पॉइंट जो भी चीज़ पढ़ा है, इतना 10 पेज 15 पेज में, उसका निष्कर्ष में 4 से 5 लाइन में आपको बता देना है कि मैंने ऊपर में क्या क्या पढ़ा है और उससे मैंने क्या क्या सीखा है, उसी को बोलते हैं निष्कर्ष। तो देखिए मैंने इसको क्या बताया, निष्कर्ष उपरोक्त कथन से, मानिए कि ऊपर लिखा हुआ उस कथन से इस बात की पुष्टि होती है कि राजनीतिक विचारधारा, जो राजनीतिक का विचारधारा बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो राजनीतिक विचारधारा का कोई एक निश्चित और स्पष्ट अर्थ नहीं है। मैंने यही पढ़ा था ना कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीका से परिभाषा दिया था, तो हमें इस बात का पता चला ऊपर पढ़ने से कि विचारधारा का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं है, इसका स्पष्ट अर्थ नहीं है, ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसका अर्थ बताया है। और राजनीतिक विचारधारा राजनीतिक विज्ञान में प्रमुख भूमिका अदा करती है।
है। और राजनीतिक जो हमारा विचारधारा है वो राजनीतिक विज्ञान में यानी पॉलिटिकल में बहुत ज़्यादा प्रमुख भूमिका अदा करती है, क्योंकि राजनीतिक में हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक तभी चलता है जब विचार हो। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक विचारधारा जो होती है वो राजनीतिक विज्ञान में प्रमुख भूमिका अदा करती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो ये आई होप दोस्तों अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, बहुत ज़्यादा चिकना चिल्लाना पड़ता है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से शेयर करते हो और इस पर अच्छा खासा व्यू ज़्यादा जाता है तो मैं प्रयास करूँगा अगली बार हमको बहुत जल्दी कंप्लीट कर दूंगा सारा क्वेश्चन का सारा कंप्लीटली, और इसी टाइप से कंप्लीट कर दूंगा। और हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था इसलिए इतना ज़्यादा बड़ा वीडियो बना, अगली बार प्रयास करूँगा कि छोटा बने। ठीक है दोस्तों, तो जो भी आपको अनुभव हुआ वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।